ओं रां रां ओं रां रां ओंकार स्वस्ताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं कालिका तारिणी बाला त्रिपुरा भैरवी रमा बगला चय मातांगी तथा तो सुंदरी कामाक्षी चुल्ला देवी जबनी मोहिनी तथा छिन्नामस्ता गुहा काली 10 सहस्त्र बाहुका जय जगदम्बे। हे मेरे प्रिय साधकों और शिष्यों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देवी के भक्तगणों और देवी के चरण में प्रीति रखने वालों, आप सभी को जगदम्बा की कृपा प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो आज हम आपको भगवती कालिका को प्रसन्न करने का एक सावर मंत्र बताऊंगा, उन्हें सिद्ध करने का एक सावर मंत्र बताऊंगा। जो भी साधकगण और दर्शकगण इस विधान को भक्तिपूर्वक करेंगे, भगवती कालिका की प्रसन्नता उन पर अवश्य ही होगी और माता उन्हें साक्षात अथवा स्वप्न में दर्शन देंगी। तो इसका मैं सारा विधान बताऊंगा। वीडियो को आप पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। तो इसमें आपको क्या करना है, यदि ये साधना आप नवरात्र में करते हैं तो 9 दिन में ही सिद्ध हो जाएगी, और नवरात्र के अलावा यदि अन्य दिनों में करते हैं तो 11 दिन की ये साधना है। 11 दिन में, इसे 11 दिन लगातार फिर करिए। नवरात्र में ये साधना करते हैं तो साधना जब भी होगी तो वो रात्रिकाल में ही होगी। रात्रिकाल में किसी समय, जब समय आपको मिले रात्रि के समय, तो इस साधना को आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, यदि नवरात्रि में करते हैं ये साधना तो ऐसा नहीं आपको, आप व्रत रहते हैं तो ठीक है, नहीं रहते हैं तो आप अपना शाकाहारी भोजन करिए, खाना खाइए, दोनों टाइम खाना खाइए और रात्रि में जो है साधना को करिए। इसमें ये नहीं है कि साधना को करने को व्रत रखना अनिवार्य है तभी ये साधना करते हैं, ऐसा नहीं। यदि साधना को नवरात्र में करते हैं तो ये 9 दिन में सिद्ध हो जाएगी। अन्य दिनों में लगातार 11 दिन इस साधना को करना पड़ेगा। तो साधना का विधान लंबा नहीं है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो इसमें क्या करना है, आपको लेना है एक लगा हुआ मीठा पान, और उसके साथ लेने हैं पान जो है वो अलग रहेगा, लगा हुआ मीठा पान लगवा के लाएं, और 2 लौंग, 1 इलायची और 1 बतासा, और अग्नि जलाकर मंत्र पढ़ते हुए पहले गुरु गणपति का स्मरण करेंगे, अपने गुरु का स्मरण करेंगे, गणपति का स्मरण करेंगे। यदि आपको साधना करना नहीं आता, साधना में नए हैं, तो हमारे ही चैनल में चले जाइए और देख लीजिए, हमने एक वीडियो डाला है कि साधना कैसे करें। उस वीडियो को आप देख लीजिए, उस हिसाब से साधना की शुरुआत करिए। गुण गणपति का ध्यान करके पवित्र आसन पर बैठकर भगवती कालिका का चित्र हो आपके पास तो अच्छा, नहीं चित्र है तो अच्छा। चुपचाप एकांत शांत बैठ जाएं और उसमें जो है करने के बाद अग्नि जला लें और उसमें मंत्र पढ़ते हुए जो मीठा पान है उसके 2 भाग करें, और 2 भाग करके स्वाहा मंत्र में लगाकर उसे जो है अग्नि पर चढ़ा दें। फिर 2 लौंगे लें, मंत्र पढ़ते हुए भगवती को अग्नि पर चढ़ा दें। फिर 1 इलायची लें, मंत्र पढ़ते हुए भगवती को चढ़ा दें स्वाहा कह के, और फिर 1 बतासा लें, उसे मंत्र पढ़ते हुए भगवती को स्वाहा लगाकर मंत्र में चढ़ा दें। अंत में जो है 1 नींबू लें, नींबू छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं। उस नींबू को बीच से काट के 2 टुकड़े करें, दोनों हाथ में लेग लें और मंत्र पढ़ते हुए एक साथ उसमें अग्निकुंड में जो आपने अग्नि जलाई है उसमें निचोड़ दें नींबू को। नींबू को ये जो टुकड़े हैं उसे बाहर नहीं फेंके, हवन कुंड में ही रख दें, छोड़ दें उसे हवन कुंड में ही। और इतना विधान है। और भोग प्रसाद इतना देने के बाद मंत्र का 108 बार जप करेंगे। माला हो तो माला से कर लें, और नहीं तो अंगुलियों से भी गिन सकते हैं। मंत्र याद नहीं है तो कागज़ पे लिख कर रख लें तो भी चलेगा। जब तक आप साधना करोगे 10-11 दिन तक, तब मंत्र जो है
याद हो जाएगा। मंत्र देखो, कोई भी साधना है उसमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ऐसे मतलब जो है देवी देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है। तो मंत्र को एक बार हम पढ़कर बता रहे हैं और उसके बाद मंत्र को डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा, वहाँ से आप देख कर ले लें। लेकिन इस प्रकार से जो है मंत्र में पढ़ के बता रहा हूँ, इस प्रकार से आप इसे पढ़िए। सतनाम आदेश गुरु गोरखनाथ को, कालका माई ढाके बंगाल ते आई, सबही काज बनाबे माई, मारण को मोहन को वसीकरण को, और उचाट विदोष तुरत करे माई, पान बतासा लौंग फांकड़ी मंद की धार, भगत ने चढ़ाई झूमती झूमती नाचती नाचती किलकार मचाती आई, जहाँ कहूँ वहाँ जाए मेरे सब काज बनाकर लाए, जो ना लाए तो ढाके बंगाल की काली ना कहाए। चलो मंत्र फूरो वाचा दिखाओ काली की शक्ति, कलाम का तमाशा, आदेश 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 गोरखनाथ को। इस तरीके से ये मंत्र जो है पढ़ा जाएगा और आप साधना करिए। साधना करने के बाद जब आपको ये सिद्ध हो जाएगा मंत्र, 9 दुर्गों में किया है तो 9 दिन में ही ये सिद्ध हो जाएगा, बाकी के दिन 11 दिन में सिद्ध हो जाएगा। यदि वाकई आप दर्शन की अभिलाषा रखते हैं कि माँ का दर्शन दें, तो 11 और 9 दिन का भेद ही छोड़िए, लगातार साधना तब तक करिए जब तक आपको अपने अभीष्ट या अपनी इच्छा की सिद्धि ना पूर्ति हो जाए। देखो, दर्शन करने के विधान में या देवता से कुछ प्राप्त करने के विधान में, उसमें टाइम और गिनती का कोई मोल नहीं है कि इतने दिन में ही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा नहीं। वो तुम्हारी रगड़ और तुम्हारे दृढ़ निश्चय पर निश्चय करता है। बाकी का ये काम है, ये सिद्ध होने के बाद मंत्र जागृत हो जाएगा, मंत्र में शक्ति आ जाएगी। मंत्र में शक्ति आ जाने के बाद यदि आप अपनी कोई परेशानी है उसे पूरा करना चाहते हैं, अथवा अथवा अपने किसी मित्र की समस्या है, किसी दोस्त की समस्या है, उसके लिए करना चाहते हैं, पूजा सबके लिए हो सकती है। ये मैंने पूजा की जो सामग्री बताई है, इसी दिन ऐसी तरीके से पूजा आपको करनी है और लगातार 7 रात तक पूजा करनी है। और माता से अपनी समस्या जिसके लिए आप पूजा कर रहे हो, वो मतलब माता से कहना है 7 दिन पूजा करनी है, 7 दिन में वो आपकी समस्या जो है समाधान हो जाएगी। माता उस इच्छा को 7 दिन में अवश्य पूरा कर देंगी। इस तरीके से जो है साधना करिए। इसके अलावा आप हमसे जुड़िए, और मैं कोई भी साधना और कोई भी विधान बताने का कोई मूल्य नहीं लेता हूँ, मैंने मूल्य नहीं रखा है। मैं निःशुल्क आप सबकी सेवा कर रहा हूँ, हमारा कोई शुल्क नहीं है। और इसके अलावा भी आप अपनी समस्या हमें बताइए, और इसके अलावा भी आप जो साधना करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए। आप हमसे फ़ोन से भी बात कर सकते हैं, हमारे घर पर आकर मिल भी सकते हैं। फ़ोन करिए, मैं बता दूंगा मैं कहाँ मिलूँगा, और जो भी है वो करिए। मैं भगवती का साधक हूँ, उन्हीं के चरणों में मेरा दिल लगा हुआ है, और मैं ये समझिए भगवती के चरण कमल का भंवरा हूँ मैं। और इसके अलावा अगले वीडियो में मैं फिर कुछ न कुछ एक नई साधना के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। आज के लिए इतना ही। हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।